ना जाने कौन सी सांस आखिरी हो जाए। श्री कृष्ण का नाम हमेशा लेते रहिए, ना जाने कौन सी रात आखिरी हो जाए। जय माँ भवानी में ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी मैं अपने परम मित्र ओरियम कृष्णम जो कि मथुरा के रहने वाले हैं उनके साथ कुरुक्षेत्र आया हूँ और उनसे कुरुक्षेत्र के विषय में कुछ जानकारियों से आप सभी दर्शक बंधुओं को अवगत कराऊंगा। आशा करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आएगी। जो कोई भी सज्जन कुरुक्षेत्र आते हैं उनको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि हमारे परम मित्र के बारे में हम इतना बताना चाहेंगे। आप जो है ब्रज के रहने वाले हैं, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों के विषय में आपको प्रामाणिक जानकारियाँ हैं और उसके साथ साथ आप अनेक तीर्थों में निवास किए हैं, आपको उन तीर्थों का अनुभव है। जय जय श्री राधे मित्र जी। राधे जी। थोड़ा सा दर्शक बंधुओं को आप जानकारी से अवगत कराएं, कुरुक्षेत्र की महिमा क्या है और कुरुक्षेत्र लोग किस लिए आते हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में आप दर्शक बंधुओं से कृपया बताइए। राधे राधे। मैं तो यही कहूँगा कि ये जीवन बहुत छोटा सा है, हरि नाम सबके लिए खुला हुआ है और आपकी जिह्वा आपके मुख के अंदर है और हरि नाम के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता। तो फिर किसने रोका है आपको भगवान का नाम लेने के लिए। हर समय हर सांस आपको हरि का नाम लेते रहना चाहिए, ना जाने कौन सी सांस आखिरी हो जाए। श्री कृष्ण का नाम हमेशा लेते रहिए, ना जाने कौन सी रात आखिरी हो जाए। ये जो कुरुक्षेत्र है यह ज्ञान भूमि भी है, तपोभूमि भी है, यज्ञ भूमि भी है। विष्णु भगवान हों या शिव हों, यहाँ तक कि भृगु ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, सभी प्राचीन ऋषियों ने यहाँ पर अपनी तपस्या की है, यहाँ पर अपना यज्ञ किया है। और इसको धर्म क्षेत्र किस लिए बोलते हैं? इसलिए नहीं कि यहाँ पर धर्म की लड़ाई हुई थी, बल्कि इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा महत्व है यहाँ का। धर्म क्षेत्र ऐसा है कि ये राजा कुरु थे, वो ऐसा क्षेत्र देखने के लिए ललायत थे कि मुझे एक ऐसा क्षेत्र देखना है जहाँ पर मैं धर्म की खेती कर सकूँ। तो उन्होंने यह बिल्कुल एक वीरान जगह चुनी, बंजर जगह, बिल्कुल बंजर थी। यहाँ पे खेती वो करने यहाँ पे वो लगे, यहाँ पे अपना तप भी करते थे, यहाँ पे खेती भी करते थे। तो उनकी खेती देखकर, उनका तप देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ललायत हो गए, सारे इंद्र वगैरह सभी देवता ललायत हो गए कि धर्म की खेती क्या होती है। आज तक हमने ऐसा सुना ही नहीं कि धर्म की खेती क्या होती है और सबसे बड़ी बात इसके बीज कहाँ मिलेंगे। तो वो खेती करते करते उन्होंने यहाँ पे काफ़ी जगह अपनी हरियाली युक्त बना ली है और उसके बाद स्वयं विष्णु जी यहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा था भाई मैंने आज तक ये बात समझ नहीं आई कि धर्म के बीज कहाँ मिलते हैं, आपके पास धर्म के बीज कहाँ से आए। धर्म की स्थापना होती है पर धर्म की खेती नहीं होती है। उन्होंने कहा था भाई ऐसा है कि धर्म के बीज मेरे पास हैं, आप थोड़ा सब्र कीजिए। विष्णु भगवान के ठीक है मैं कुछ समय बाद मैं तुमको दोबारा दर्शन दूंगा। विष्णु भगवान ने उनको कुछ समय बाद फिर से दर्शन दिया। उन्होंने कहा था भाई अब तो तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हो, अब बताओ कि धर्म के बीज कहाँ हैं। उन्होंने कहा था प्रभु धर्म के बीज मेरे ही अंदर हैं, मेरे जो संस्कार है भाई मेरे धर्म के बीज हैं। और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों बाहें फैला दी। उन्होंने कहा प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मेरे शरीर के एक एक टुकड़े को आप धर्म के बीज के रूप में आप यहाँ पे साबित कर दीजिए। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर के एक एक अंग को काटा और फिर यहाँ पे बो दिया। और यहाँ पर धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ वह आज तक अमिट है। दूसरी बात, ऐसा क्या देगा श्री कृष्ण ने कि यहाँ पर ही युद्ध होना चाहिए। श्री कृष्ण जी को महाभारत के युद्ध कराने के लिए एक ऐसी भूमि की आवश्यकता थी जहाँ पर वैमनस्य की भावना अधिक हो। उन्होंने धरती पर अपने सभी तरह के गुप्तचर भेजे। वो फिर धरती पर इस कोने में भी आए थे, उनके जो गुप्तचर थे जो श्री कृष्ण के। उन्होंने यहाँ पर देखा, ऐसे एक कथा देखने को मिली जो कि उसमें असाधारण लगती थी। आज तो ये एक आम कथा बन गई है कि एक भाई ने अपने बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा था भाई मेरे खेत में पानी आने दो, जहाँ पे थोड़ी बहुत खेत में थोड़ी बहुत जो होती मिर्च बनाने दो मुझे। छोटे भाई ने मना कर दिया। हाँ जी हाँ जी। बड़े भाई ने फिर उसको मार दिया, जान से मार दिया और फावड़े से दो तीन टुकड़े कर दिए। फिर उसकी टांग खींच के लाया, फिर वाले खेत की मेड़ पे पता लगा दिया उसने इसको और वहाँ से उसी से उसकी खुदाई कर दी। भाई का यह पहला मामला उनके सामने आया था, गुप्तचर के सामने। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि यहाँ पे तो भाई की लड़ाई हुई है। तो श्री कृष्ण ने कहा था भाई इससे अच्छी जगह और कोई मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर कहीं दूसरे युद्ध हुआ ऐसा संभव है कि वहाँ पर भाई के बीच में आपस में प्रेम स्थापित हो जाए, कौरव और पांडव के बीच में, और वहाँ पर शायद फिर भारत की युद्ध ना हो। लेकिन यहाँ पर तो होकर ही रहेगा कि यहाँ पे ऐसी बात हो चुकी है, भाई के बीच में वैमनस्य की भावना आ चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे सरोवर हैं। यहाँ पर एक ज्योतिसर है, ज्योतिसर नाम की वो स्थान है जहाँ पर एक सर माने सरोवर, यहाँ पर ज्योति सरोवर नाम का वो स्थान है। यहाँ पर उसके पास खड़े होकर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। वह यहाँ से करीब 5-7 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं समय। और ये इसकी जगह है, ये पूरा एरिया का नाम है श्री कृष्ण संग्रहालय।
जी जी। ये सामने आपकी ये पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है सामने आपको, ये इंटरनेशनल संग्रहालय है श्री कृष्ण का, पीछे बहुत बड़ा। और ये वास्तव में देखने और दिखाने लायक संग्रहालय है। श्री कृष्ण के द्वारा जो लीलाएं हुई हैं, उनके समय की जो प्राप्त साक्ष्य हैं, पांडुलिपियाँ हैं, कितनी प्राचीन गीताएँ जो लिखी गई हैं, वो सब वहाँ पे उपलब्ध हैं। धरती में जो खुदाई करके जो सब मामला मिलता है वो सब वहीं पे ही उपलब्ध करा दिया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर ज्योतिसर है, आगे ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर का बहुत अधिक महत्व रहता है। जितने भी सूर्य ग्रहण हो, वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं। और कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद सभी पांडवों ने वहाँ पे स्नान भी किया था। कौन सा कुंड बोले हैं? ब्रह्म सरोवर। हाँ जी, ब्रह्मसर भी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये किनारे ये टापू दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, ये वो जगह है यहाँ पे कभी द्रौपदी का यहाँ पे एक कुआं भी है, वहाँ पे स्नान करती थी। चूंकि रात्रि का समय है इसलिए धुंधली तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन हाँ जी। और अभी ये करीब 2 किलोमीटर एरिया फैला पड़ा है, आगे इधर फिर इधर फिर इधर क्षेत्र, मतलब पूरा परिक्रमा करना होता है। हाँ। यहाँ इसका भी करते हैं। हमने जब स्नान किया हम तो हर महीने आते हैं यहाँ पर। हाँ जी, बस लेकर। अच्छा जी। किसी न किसी जगह के यात्रियों को आप लेकर हर माह जो है, हाँ, हमारे पास निःशुल्क आता है। हाँ जी, यहाँ पर आते हैं, हम आते हैं चुलकाना धाम, या फिर हम जाते हैं खाटू श्याम। हाँ जी, फ्री में लेके आते हैं लोगों को। अच्छा जी। एक बस। लगभग कितने लोग होते होंगे एक बस में आपके? एक बस में ऐसे आते हैं लगभग 52। जिनको आना होगा आपसे वो कहाँ संपर्क करेंगे? वो हमारे कोसी कला मथुरा। कोसी कला मथुरा। किस नाम से आपकी संस्था है? ये श्री हरि मानव सेवा समिति। अभी यहाँ दर्शक बंधु जो आते हैं, पंचायती अखाड़े द्वारा जो निर्मित शिव मंदिर है उसका दर्शन करेंगे। अभी पुनः जो है वापस जा करके पुनः कुंड की जो है परिक्रमा करेंगे दाहिने साइड से। और पीछे सन्निहित सरोवर भी है, इसी के पीछे ही है, लगभग ये श्री कृष्ण संग्रहालय के पीछे है। तो यहाँ पे वो स्थान है जहाँ पे दुर्योधन पानी में छुपा बैठा था। इसके पीछे आप जाओगे, इस सरोवर के चारों तरफ सरोवर करीब 2 किलोमीटर एरिया में फैला पड़ा है। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा ये सरोवर। इसी के चारों तरफ सारे मंदिर बने पड़े हैं। वहाँ पे राधा और कृष्ण की लीला स्थली का मंदिर भी है। वहाँ पर जो वहाँ पे एक बार मिले थे ना, राधा जी यहाँ पर आई थी कुरुक्षेत्र में, उसका। इसके अलावा यहाँ पर उसके आगे जाएंगे तो गौरिया मठ है। बिरला मंदिर भी यहाँ बहुत जगह है, दर्शनीय है। मथुरा में बिरला मंदिर है ना, वैसे सेम वैसे यहाँ भी है बिरला मंदिर, वैसे यहाँ पर दर्शन है यहाँ पर। इसके अलावा हम इसके आगे जाएंगे तो इस्कॉन मंदिर भी है, गौरी शंकर मंदिर भी है। और यहाँ पर प्राचीन मंदिरों के यहाँ पे खान है। आप यहाँ पूछें, एक मंदिर यहाँ पे ऐसा बनने के लिए आ रहा है 18 मंजिल का, जिसमें एक मंजिल पे एक दिन के युद्ध की कथा दर्शाई गई है। 18 मंजिल का यहाँ पे घूमने के लिए कम से कम 3 या 4 दिन चाहिए। सबसे पहले मैं अपने परम मित्र ओरियम कृष्णम जी को धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप जो है दर्शक बंधुओं के बीच आकर के इन तमाम प्रकार की जानकारियों से अवगत कराए। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भवानी।